हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं साक्षी अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऐसे स्टडी सर्किल में। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे डेली करंट अफेयर्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने के पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे मेरे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए अब वीडियो शुरू करते हैं और हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में असम में नए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? तो ये नरेंद्र सिंह तोमर ने किया है। और असम की कैपिटल दिसपुर है और सीएम सर्बानंद सोनोवाल हैं और गवर्नर जगदीश मुखी जी हैं। और असम में ही काजीरंगा नेशनल पार्क है। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सींग वाले गैंडे के लिए फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने स्टूडेंट्स को संक्रमण से बचाने के लिए हैंड सैनिटाइजिंग मशीन विकसित की है? तो ये नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी ने विकसित की है और ये यूनिवर्सिटी मेघालय की कैपिटल शिलोंग में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी ग्लोबल एमबीए रैंकिंग 2020 में टॉप 50 में कितने भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है? तो 2 भारतीय इंस्टीट्यूट को शामिल किया गया है। पहला भारतीय इंस्टीट्यूट आईआईएम अहमदाबाद और दूसरा आईआईएम बेंगलोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश के लिए $200 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो ये बांग्लादेश को मंजूरी दी है और बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और करेंसी टका है और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना हैं और प्रेसिडेंट अब्दुल्ला हामिद हैं। अभी बांग्लादेश में मुफ्त इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला हिंदी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी को दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने भारत की तरफ से 45वें संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित किया? तो ये नरेंद्र मोदी ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने वॉर संबंधों को बढ़ावा देने के लिए श्रीलंका को कितने मिलियन डॉलर का अनुदान दिया? तो ये $15 मिलियन का अनुदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया गया है? तो ये 27 सितंबर को मनाया गया है और दुनिया भर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है और विश्व पर्यटन दिवस को UNWTO मनाता है। UNWTO का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के कलाकार देव प्रसाद राय ने यूरोप में कला प्रतियोगिता जीती है? तो ये सिक्किम में जीती है और सिक्किम की कैपिटल गंगटोक है और यहाँ के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग हैं और राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मान्यता प्राप्त पत्रकारों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है और वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है और उत्तर प्रदेश में ही प्रवासी राहत मित्र ऐप तथा आयुष कवच ऐप लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने अखिल भारतीय महिला चयन समिति के लिए कितने सदस्यों की नियुक्ति की? तो 5 सदस्यों की नियुक्ति की है और बीसीसीआई का फुल फॉर्म बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया होता है। इन 5 सदस्यों के नाम नीतू डेविड, मिठू मुखर्जी, रेणु मार्केट, आरती वैद और वी कल्पना हैं और अध्यक्ष नीतू डेविड को बनाया गया है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस कलाकार ने अपनी कलाकृति माई ग्रांडमा के लिए यूरोपियन लंग फाउंडेशन प्रतियोगिता जीती? तो ये देव प्रसाद राय ने जीती और देव प्रसाद राय भारत के
सिक्किम राज्य के फेमस आर्टिस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोरोना महामारी के बाद भारत के किस राज्य में दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव होने जा रहा है? तो ये बिहार में होने जा रहा है। ये चुनाव 243 सीटों पर होना है। ये चुनाव 3 चरण में होंगे, जबकि इसका रिजल्ट 10 नवंबर को आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विकेटकीपर क्रिकेटर ने T20 इंटरनेशनल में विकेट के पीछे सबसे ज़्यादा डिसमिसल का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो ये एलिसा हेली ने बनाया, और एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशा जज अहलूवालिया का निधन हुआ है, वे कौन थी? तो ये अर्थशास्त्री की थी, और इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CSIR का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? तो ये 26 सितंबर को मनाया गया है, और CSIR का फुल फॉर्म काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च होता है। इसकी स्थापना 26 सितंबर 1942 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली तटरक्षा अकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये मंगलूर में स्थापित की जाएगी, और मंगलूर कर्नाटक में है, और इसकी कैपिटल बेंगलोर है, और CM BS येदियुरप्पा हैं। गवर्नर वजुभाई वाला है। कर्नाटक में ही अलमाटी बांध तथा कृष्ण राज सागर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने बौद्धिक संपदा अधिकार के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये डेनमार्क के साथ समझौता किया है, और डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है, और करेंसी डेनिश क्रोन है, और वर्तमान में प्राइम मिनिस्टर मेटे फ्रेडरिक्सेन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को मिशन मोड में चलाने की घोषणा की है? तो ये उत्तर प्रदेश ने घोषणा की है, और शिशुओं और महिलाओं के बीच मृत्यु दर को कम करने के लिए मिशन मोड पर चलाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के कौन से सत्र को संबोधित किया है? तो ये 75वें सत्र को संबोधित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नेशनल आइडेंटिटी स्कीम में फेशियल वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करने वाला पहला देश कौन बना है? तो ये सिंगापुर पहला देश बना है। सिंगापुर की कैपिटल सिंगापुर सिटी है, और करेंसी सिंगापुर डॉलर है, और सिंगापुर के वर्तमान प्रेसिडेंट हलीमा याकूब हैं, और यहाँ के PM ली सियन लूंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 26 सितंबर को निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 सितंबर को विश्व पर्यावरण स्वास्थ्य दिवस और विश्व गर्भ निरोधक दिवस दोनों मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में VARC के पूर्व निर्देशक और परमाणु वैज्ञानिक शेखर बसु का निधन हो गया। इन्हें कौन सा नागरिक सम्मान मिल चुका है? तो ये इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा निम्न में से किन विधेयकों को मंजूरी दी गई है? तो किसान उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक, मूल्य आश्वासन और कृषि सेवा पर किसान समझौता विधेयक, आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक, इन सभी को मंजूरी दी गई है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने संसद से पारित 3 कृषि विधेयकों को 27 सितंबर को मंजूरी दे दी। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल में संसद में पारित जम्मू कश्मीर आधिकारिक भाषा विधेयक 2020 को अपनी मंजूरी दे दी, और इस विधेयक के अनुसार कश्मीरी, डोगरी, हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह पर गांधी कथा आयोजित की गई? तो ये मेडागास्कर में की गई। और दुनिया के दूसरे बड़े द्वीपीय देश मेडागास्कर में भारतीय दूतावास में राजदूत अभय कुमार की पहल से राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के समापन समारोह पर
गांधी कथा आयोजित की गई। और मेडागास्कर की राजधानी अंतानानरीवो है और राष्ट्रपति एंडी राजोलिना है और मुद्रा मालागासी येरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया? तो ये अमित शाह ने उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने 27 सितंबर को पूर्वोत्तर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए डेस्टिनेशन नॉर्थ ईस्ट 2020 कार्यक्रम का उद्घाटन किया और इस कार्यक्रम का मुख्य विषय रमणीक गंतव्य के रूप में पूर्वोत्तर के बढ़ते महत्व को उजागर करना है ताकि अधिक से अधिक संख्या में पर्यटक वहां पहुंचे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा कृतक हैकाथॉन लॉन्च की गई? तो ये ICAR के द्वारा लॉन्च की गई। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने हाल ही में एक नवीन चुनौती शुरू की है जिसका नाम कृतक हैकाथॉन मतलब कृषि तकनीक ज्ञान है और यह राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NASEP के तहत शुरू की गई है। इसका उद्देश्य कृषि के मशीनीकरण, विशेष रूप से महिलाओं के अनुकूल उपकरण को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने MSME के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए कितने कार्यबलों का गठन किया है? तो 5 कार्यबलों का गठन किया है और सरकार ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए एक ठोस रणनीति तैयार करने के लिए 5 कार्यबलों का गठन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 27 सितंबर को किस पूर्व केंद्रीय मंत्री का निधन हो गया है? तो जसवंत सिंह का निधन हो गया और पूर्व केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह का 27 सितंबर को लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया और जसवंत सिंह भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। उन्होंने रक्षा, विदेश और वित्त मंत्री के रूप में काम किया और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने देश में कितने प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो 10 प्लास्टिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये प्लास्टिक पार्क मध्य प्रदेश, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड में स्थापित किए जाएंगे। तो फ्रेंड, बस आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं और वीडियो आप पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी। और फ्रेंड्स, एग्ज़ाम्स के और वीडियोस के रेगुलर अपडेट के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।